अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अब्दुल वसीर, अब्दुल वसीर आप लास्ट लेक्चर में क्यों नहीं थे? लास्ट लेक्चर में कहाँ थे बेटे? सर मैं ट्रेवल कर रहा था कोयटा। अच्छा, पहले लाहौर थे? जी सर, पहले लाहौर। ठीक है। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? वोल्टेज रेक्टिफिकेशन और वोल्टेज हाफ लाइफ। हाँ, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ी थी हमने। और वो एक रिपल क्या नाम है, कितने टाइप्स की होती है? क्या हाँ, रेक्टिफिकेशन 2 हाफ होती है और फुल वेव हाफ होती है। वेव फुल होती है। ठीक हो गया। रेदा ज़हरा, रेदा यस सर। बेटे मुझे बताएं कि जो आपकी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन उसका एक डिसएडवांटेज क्या है? उसका सर क्या है? उसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है? सर उसमें ये है कि उसमें नेगेटिव करंट पास नहीं कर रहा, उसमें वो गैप्स आ रहे होते हैं नेगेटिव करंट की जगह। सही है। इसका अगर आप प्रॉपर वे में जवाब दें तो प्रॉपर वे में जवाब ये है कि जो आपका नेगेटिव साइकिल जब आता है करंट का, तब वो उसको पास नहीं होने देता। ठीक है, तो सर जिसकी उसमें वजह बस से 2 डायोड होते हैं ना। हाँ ठीक है, वो पास नहीं होता, जिसकी वजह से वो आपको क्या नाम है, उसके करंट के अंदर ब्रेकेज आ जाती है, यानी कि आपकी सर जो आपके ब्रेक पीछे बहुत शोर आ रहा है। पीछे बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, 2 मिनट रुको। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब ठीक है बच्चों? यस सर।
तूबा फयाज, यस सर। बेटे मुझे बताएं कि क्या नाम है रेक्टिफिकेशन किस डिवाइस के थ्रू परफॉर्म की जाती है? सर रेक्टिफायर्स के थ्रू। रेक्टिफायर्स किस डिवाइस को हम कहते हैं? सर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं सर, ये डायोड से बने हुए होते हैं जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से बने हुए होते हैं। मैं सिर्फ डिवाइस का नेम पूछ रहा हूँ कि डिवाइस का नेम क्या है। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं सर? रेक्टिफिकेशन किस डिवाइस के थ्रू परफॉर्म की जाती है? रेक्टिफायर के अंदर क्या लगा होता है? डायोड्स लगे हुए होते हैं सर, डायोड होते हैं। वेरी गुड, यही आंसर चाहिए था। यस थैंक यू। अच्छा, अब्दुल मनान कहाँ है लेक्चर में? नहीं, आज नहीं है। किधर गायब है? किसी को आइडिया है कहाँ पे है? अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है व्हाट इज एक्स-रे ट्यूब। ठीक है, एक्स-रे ट्यूब क्या होती है? An X-ray tube is a vacuum tube that converts the electrical input power into X-rays। ठीक है, एक X-ray tube एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि जो पीछे से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जा रही होती है ट्यूब को, उसको किस में कन्वर्ट करती है? एक्स-रेज में। एज विद एनी वैक्यूम ट्यूब देयर इज ए कैथोड। ठीक है, हर एक वैक्यूम ट्यूब जो भी एक्स-रे की होती है उसके अंदर क्या होता है? देयर इज ए कैथोड व्हिच एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स इनटू द वैक्यूम एंड एन एनोड टू कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो भी एक्स-रे की वैक्यूम ट्यूब होती है उसके अंदर एक कैथोड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। सिमिलरली एक एनोड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, यस सर। ठीक हो गया। Yes, sir. A high voltage power source, for example 30 to 150 kilovolt is connected across cathode and anode to accelerate the electron। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो हाई वोल्टेज जनरेटर के पीछे कनेक्शंस लगे होते हैं जो कि आपके वोल्ट्स को, जो 220 वोल्ट्स आ रहे होते हैं घर में, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? किलो वोल्ट्स के अंदर। KV में। ये आप लोग के एक्स-रे ट्यूब है। ठीक है, ये आपका एनोड। ठीक है, ये आपका फिलामेंट। ठीक है, जिसको हम कैथोड बोलते हैं अगर टोटली इसको बोलें। ये पूरी इसकी सर्किटरी पीछे लगी हुई है। ठीक है, और ये क्या है ना, आपकी विंडो जहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होकर नीचे जाएंगी। ये आपका एनोड के ऊपर टारगेट एरिया जहाँ पे स्ट्राइक करेंगी। पूरे एनोड के ऊपर एक्सरेज नहीं लगती, यानी कि देखो ना, सिर्फ छोटी सी जगह पे आपका कैथोड है यानी कि फिलामेंट है। ठीक है, तो उतनी ही जगह पे वो एनोड पे जाके स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, इस पूरे के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगी। ठीक है, ये रोटेट कर रहा होता है तो हर टाइम जो भी एक्सरे स्ट्राइक करेगी वो डिफरेंट पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। ठीक हो गया, इस बात की समझ आ गई है? Yes, sir. ये देखो बच्चों, जैसे ये है ना, इस तरह है, पूरा एनोड होता है। ठीक है, इस तरह का, जिस तरह बीच में लाइन बनी हुई है ना, अंदर एनग्रेव हुआ है। ठीक है, कि ये इसको, ये सेंटर वाला पॉइंट अलग है और साइड्स अलग है। तो जो इतना एरिया ना, जो बीच में स्पेस है, ठीक है, ये साइड्स वाली स्पेस। ठीक है, इस स्पेस को हम बोलते हैं कि ये फोकल स्पॉट का एरिया यानी कि टारगेट एरिया। ठीक है तो ये पूरा एनोड। ठीक है, ये पूरा एनोड है, लेकिन फोकल स्पॉट कौन सा है? सिर्फ इतना सा एरिया, ये वाला। ठीक है, और ये रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह रोटेट कर रहा है। तो हर बार जो एक्सरे आके स्ट्राइक करेगी वो कहाँ पे करेगी? डिफरेंट पॉइंट पे, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। समझ आ गई है? Yes, sir.
Cathode. The cathode is the negative side of the X-ray tube. It has two primary parts, a filament and a focusing cup. ठीक है, कैथोड क्या होता है? नेगेटिव साइड होती है एक्स-रे ट्यूब की, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं फिलामेंट और एक को बोलते हैं फोकसिंग कप. ठीक है, फिलामेंट. द फिलामेंट इज अ कॉइल ऑफ वायर सिमिलर टू दैट इन ए चिकन टोस्टर. ठीक है, कभी चिकन टोस्टर देखा है घर में किसी ने, या अगर किसी ने कोई ये जो क्या नाम है गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, एक इलेक्ट्रिकल स्टोव होता है जिसके अंदर वायर लगी होती है, स्प्रिंग टाइप वायर. देखा हुआ है एनीवन? तो टोस्टर देखा हुआ है पर वो टोस्टर गांव के वाला अंदर- नहीं देखा. टोस्टर के अंदर वायर देखी है कभी? यस सर। यस सर. किस तरह की होती है? कोई पता नहीं है सर जी. ट्विस्टेड होती है. सर मारिया को एंटर कर लें, उसका नेट भी आया है और वो वेटिंग रूम में है. अच्छा जी. वाकई कभी नहीं देखा टोस्टर अंदर से? सर फोल्डेड होती हैं। वो तो मुझे पता है सर टर्न्स होते हैं ना, मतलब जैसे एक वेव की तरह आप कह लें. जी. यार फिलामेंट देखा हुआ बल्ब का कभी? सबसे आसान एग्जांपल. यस सर दिखा हुआ है। यस सर। सेम यस उस सर. तरह की होती है जैसे फिलामेंट होता है ना बल्ब का, सेम उसी तरह का फिलामेंट लगा हुआ होता है. ये देखो यहाँ पे भी गौर करो तो ये फिलामेंट के ऐसे टर्न्स नहीं जैसे बने होते बल्ब के फिलामेंट के, इसके अंदर भी सेम वैसे ही टर्न्स बने होते हैं. ठीक है, लेकिन क्या है, मटेरियल का डिफरेंस आता है. अब वो क्या कह रहा है? द फिलामेंट इज अ कॉइल ऑफ वायर सिमिलर टू दैट इन अ किचन टोस्टर बट इज मच स्मॉलर. द फिलामेंट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 1 और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और डायमीटर कितना होता है? 2 मिलीमीटर का. ठीक है, an electric current is conducted through the coil causing it to glow and emit a large quantity of heat. ठीक है, किचन टोस्टर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करता है इस वायर फिलामेंट के अंदर से. ठीक है, और उससे हीट एमिट होती है. लेकिन एक्सरे के अंदर क्या होता है? an X-ray tube filament emits electrons when it is heated. ठीक है, जब उसके अंदर से पास करंट पास करता है तो वो हीट होता है, तो उस हीट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. ठीक है, when the current through the filament is sufficiently high, जब करंट इतना हाई हो जाता है that the outermost electrons of the filaments are boiled off. ठीक है, कि उसमें से इतना हाई करंट हम पास करते हैं कि जैसे कि बताया था कि 2 to 6 एम्पेयर तक. ठीक है, अब आप छोटी सी जगह से ज़्यादा करंट पास करोगे तो वायर्स आपने देखा गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से वायर जल भी जाती होती है अक्सर, जिसकी इंसुलेशन अच्छी ना हो. इस तरह केसेस तो सुने ही होंगे आप लोगों ने. यस सर। यस सर. ठीक है, लगता है समझ नहीं आ रही. नहीं ना आ रही? सर आ रही है. आ रही है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये एक फिलामेंट है जो हीटेड है, देखो ग्लो कर रहा है. यस सर। ठीक है, इस तरह होता है. ये देखो, ये एक फिलामेंट है, इसको करंट पास Yes, कर रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है और साथ साथ रेडिश अपीयरेंस में आता जा रहा है. ठीक है, जब इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको छोड़ने के लिए राज़ी हो जाएंगे. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बॉयल ऑफ. ठीक है, और वो फिलामेंट को लीव करके एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. ठीक हो गया, इस फिनोमेना को Yes, हम क्या sir. बोलते हैं? थर्मियोनिक एमिशन. ठीक है, क्यों बोल रहे हैं कि हमने करंट गुजारा, उसकी वजह से फिलामेंट का टेम्परेचर हाई हुआ, टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो हीट अप हुआ, हीट अप होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ गई कि उन्होंने उसको
छोड़ दिया, ठीक है। Yes, इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। फिलामेंट्स आर यूजुअली मेड ऑफ थोरिएटेड टंगस्टन, ठीक है। फिलामेंट किस चीज़ के बने होते हैं? टंगस्टन के होते हैं, लेकिन उनके अंदर थोरियम ऐड किया गया होता है, ठीक हो गया। टंगस्टन प्रोवाइड्स फॉर हायर थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसकी थर्मियोनिक एमिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3410 सेल्सियस, बहुत ज़्यादा। आपको ये अचीव करने में बहुत टाइम लगेगा कि आप इसको मेल्ट कर सकें, ठीक है। 3400 सेल्सियस, यहाँ पे हमसे 50 डिग्री गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही होती, ठीक हो गया। yes sir. Therefore it is not likely to burn out like the filament of a bulb, ठीक है। जैसे कि बल्ब को अगर हम ज़्यादा देर चला कर रखें तो उसका फिलामेंट टूट जाता है, ठीक है, इसकी वजह से वो खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इस तरह का मामला नहीं होता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो टंगस्टन डू नॉट वेपराइज इजीली, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इसलिए वेपराइज भी नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। इफ़ इट डेड, अगर ये लॉन्ग यूज़ के बाद, यानी कि एक एक्स्ट्रा ट्यूब यूज़ हो रही है बार बार गर्म हो रही है, ठीक है, यानी कि डेली के जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है कि जी डेली के आपके 300-400 एक्सरेज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना एक्सेसिव यूज़ है उसका, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे होती है, इस तरह की प्लेसेस जहाँ पे भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वहाँ पे आपका जो टंगस्टन है ना वो पिघलना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है, उसकी यानी कि बिल्कुल थोड़ी माइन्यूट अमाउंट्स में ना उतरना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ इट डेड द ट्यूब वुड बिकम गैसी क्विकली, ठीक है। क्या होगा कि टंगस्टन जो उतरेगा उसके ऊपर से वो ट्यूब के अंदर सारा चिपक जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा? Yes, sir. टंगस्टन वेपराइजेशन विद डिपोजिशन ऑन द इनसाइड ऑफ अ ग्लास एनक्लोजर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूब फेलियर, ठीक है। जब एक जाहिर सी बात है, एक चीज़ है, जब वो अपनी हालत असली हालत से चेंज होती जाएगी, यानी कि पिघलता जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपका फिलामेंट ख़त्म होता जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके क्या नाम है वो थर्मियोनिक एमिशन नहीं होगी, तो आपकी एक्सेस नहीं प्रोड्यूस होंगी, ठीक हो गया। इसलिए Yes, sir. उसने क्या बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूब फेलियर इज टंगस्टन वेपराइजेशन, ठीक है। The addition of 1 to 2% thorium to a tungsten filament enhances the efficiency of thermionic emission, prolongs the tube life, ठीक है। जो थोरियम हम ऐड करते हैं, एक तो वो टंगस्टन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उसके अलावा क्या करता है, उसकी थर्मियोनिक एमिशन के अंदर हेल्प आउट करता है कि वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। ये एक और डायग्राम दिखाई हुई है, ये अब फिलामेंट है आपका, ठीक है, ये उसके साइड पे लगा हुआ है फोकसिंग कप। अब देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन से निकलना है, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में भी निकल सकते हैं, इधर 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 भी निकल सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। Yes, sir. यस सर। बाकी सारे Yes, बच्चों sir. से भी पूछ रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अब उसके अलावा दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स सबके सब नेगेटिवली चार्ज है। जब यहाँ से फॉर एग्जांपल ये देखो, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है। अब ये इन डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से कितने, सिर्फ 2 आपके नोड को स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब एक तो ये बात होगी कि ये डिफरेंट डायरेक्शंस में एमिट हो रहे हैं, दूसरा सबके सब नेगेटिवली चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान रिपल्शन फोर्स है, ठीक है। उस Yes, चीज़ को sir. हैंडल करने के लिए हम फोकसिंग कप लगाते हैं, जिसपे हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करके इन सब को एक लाइन में कन्फाइन कर देते हैं कि ये सब के सब जो एमिट होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, वो किस तरह एमिट होंगे, अलाइन होके स्कैटर्ड नहीं होंगे। ये सब के सब एमिट होंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो सबके सब जाके स्ट्राइक करेंगे आपके टारगेट एरिया पे, फोकस स्पॉट पे, ठीक हो गया। यस सर। Yes, sir. उसके बाद ये आपका टारगेट है, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद पीछे ये उसकी रोटर को एक रोटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से रिवॉल्व कर रहा होता है। वैक्यूम ट्यूब उसका ग्लास एनवेलप, ग्लास कवरिंग या ग्लास हाउसिंग कह लो इसको, ठीक है। ये विंडो है जहाँ से नीचे आती है एक्सरेज,
ठीक है, अब आगे क्या बता रहा है फोकसिंग कप क्या होता है. The filament is embedded in a metal shroud called the focusing cup because all of the electrons accelerated from cathode to anode are electrically negative. The electron beams tend to spread out owing to the electrostatic repulsion. Some electrons can even miss the anode completely. The focusing cup is negatively charged so that the electrostatically confines the electron beam to a small area of the anode. ठीक है, जो ऊपर बात मैंने सारी बताई है. द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोकसिंग कप इज डिटरमाइंड बाय इट्स साइज एंड शेप. ठीक है, उसकी एफिशिएंसी किस चीज़ से पता चलती है? इसके साइज शेप से. इट्स चार्ज, द फिलामेंट साइज एंड शेप एंड द पोजीशन ऑफ द फिलामेंट इन द फोकसिंग कप. ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल फिलामेंट आपका सेंटर में लगा हुआ, अगर आप फिलामेंट को उठा के सिर्फ ऊपर वाले कॉर्नर पे लगाए थे, ठीक है, तो वो एक साइड को धकेल देगा इन सबको. ऐसा होगा क्या नहीं? मेरी बात की, इस बात की समझ आई है कि नहीं? से रिपीट कीजिएगा. ये देखो, फॉर एग्जांपल आपका फिलामेंट यहाँ लगाते हो आप, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, जो इस तरफ से आपको क्या नाम है फोकसिंग कप की वो फील्ड मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, और जो इस तरफ से मिल रही है उसमें डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, स्कैटर्ड होंगे, फिर ठीक वो है. एक पॉइंट पे नहीं होंगे. हाँ, एक पॉइंट पे नहीं होंगी, वो यहाँ से कम होगा, यहाँ से आपको ज़्यादा मिल होगा, तो वो उस सबको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे. ठीक है, ये वाले Yes, इधर sir. को निकलते जाएंगे. समझ आ गई? यस सर. ठीक है. Yes, sir. उसके बाद उसने क्या कहा है, चलो ये तो होगी फिलामेंट की बात. उसने कहा फोकसिंग कप. अगर फोकसिंग कप का आप फॉर एग्जांपल साइज यहाँ से ये चीज़ें निकाल दो. ठीक है, ये जो इसकी साइड्स बाहर को उभरी हुई हैं. ठीक है, किधर गया यार, ये वाली जो साइड्स हैं, ठीक है, ये जो यूं बाहर को निकली हैं, यस जो सर. ठीक है, अगर आप इनको निकाल दो तो ये तो सीधा हो जाएगा. इसका तो फिलामेंट के ऊपर फिर कोई ऐसी वो फील्ड अप्लाई नहीं करेगा. ठीक है, तो फिर भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी के साथ जहाँ मर्जी एमिट करेंगे. यस. ठीक है, तो इसलिए उसने बताया है कि जो आपका जो इफेक्टिवनेस ऑफ फोकसिंग कप वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? फोकसिंग कप के साइज Size पे, और shape शेप पे, उसके ऊपर कितना चार्ज अप्लाई किया, इतना चार्ज है भी कि वो क्या नाम है वो बीम को कन्फाइन कर दे कि नहीं. ठीक है, फिलामेंट का साइज क्या है, फिलामेंट की शेप क्या है. ठीक है, उसके बाद क्या नाम है पोजीशन ऑफ फिलामेंट कहाँ है फोकसिंग कप के अंदर. ठीक हो गया? यस सर. यस सर. ये भी आपकी एक डायग्राम है. ये आपका फिलामेंट यहाँ लगा हुआ है, इस साइड में फोकसिंग कप्स लगे हैं, इसकी बैकग्राउंड सारी सर्किट है. उसके बाद अब आप आ जाते हैं फोकस स्पॉट पे, जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपका एनोड तो ये पूरा है, ये पूरा जो पूरी डिस्क है ये एनोड ही है, बट एक्सरेज को हम एक स्पेसिफिक एरिया पे फॉल करवाते हैं. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकल स्पॉट. ठीक है, most of the diagnostic X-ray tubes have two focal spots, one large and the other is small. The small focal spot is used when better spatial resolution is required. Spatial resolution क्या होती है, जरा बताओ मुझे. पता नहीं. सर जिसमें एक्सियल और लेटरल रेजोल्यूशन मिक्स होते हैं. तुम लोगों को स्पेशल रेजोल्यूशन कंट्रास्ट रेजोल्यूशन का कुछ भी नहीं पता? सर पता है सर, स्पेशल रेजोल्यूशन जैसे हमने एक्सियल और जो लेटरल रेजोल्यूशन होती है ना, जैसे मतलब वो दो ऑब्जेक्ट्स को डिटरमाइन करके दिखाती है, सेपरेट करके दिखाती है, तो इन दोनों का मिक्सचर स्पेशल होता है ना. बेटे अब मेरी सुन लो. स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि एक सिस्टम किस हद तक उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट कर सके, एक ही जगह पे दो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सके. फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को अपने पेपर पे बना के समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. देखो, अगर ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब एक इमेजिंग सिस्टम अगर इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है, तो ये उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन है. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एन इमेजिंग सिस्टम टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स विद इन अ स्ट्रक्चर. ठीक है,
अगर देखो ये नहीं कर रहा, यहाँ पे आके सिर्फ एक आपको नजर आ रहा है, ठीक है, दूसरा नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब कि इतने डिस्टेंस पे इसकी स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, लेकिन इस डिस्टेंस पे इसकी स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है। यस सर। यस ये तुम लोगों ने अब मुझे पढ़ के बताना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन क्या होती है। ओके सर। उसके बाद वो क्या कह रहा है, the large focus pod is used when large body parts are imaged and when other techniques that produce high heat are required। ठीक है, large focus pod हम कब यूज करते हैं, जब हमने बड़े बॉडी पार्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरे एब्डोमेन का इमेज करना है, ठीक है, या फिर हम ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो हम बड़े फोकस पॉट पे यानी कि बड़े वाले फोकस पॉट के थ्रू हम एक्सेस प्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए। जी ये बात बेटे क्या कहना है आपने? जी अकबर अब्बास, हैंड रेज कर लिया है, कुछ बोलना नहीं है। अच्छा, अब स्मॉल फोकल पॉट साइज रेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 1 मिलीमीटर। स्मॉल फोकल पॉट का क्या साइज होता है? 0.1 से 1 मिलीमीटर तक, यानी कि बहुत माइन्यूट है, आपको नज़र भी नहीं आएगा प्रॉपर्ली आँख के साथ, ठीक है। और लार्ज फोकस पॉट का साइज उसका भी देखो 0.3 से 2 मिलीमीटर तक होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है, ठीक हो गया। यस सर। When the X-ray imaging system is first turned on, a low current passes through the filament to warm it and prepare it for the thermal jolt. This is necessary for X-ray production. At low filament current, there is no tube current. इस बात का मतलब मुझे कौन बताएगा? एक मिनट में ढूंढ लूँ, पहले बच्चा ढूंढ। लाइबा, लाइबा बताएगी जी, मिस लाइबा। बाजी जी सर। बताएं मुझे क्या मतलब है एट लो फिलम। ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, एट लो फिलामेंट करंट देयर इज नो ट्यूब करंट। बाजी इसका क्या मतलब है? जरा सुकून, जरा सब्र। बाकी भी क्लास में पढ़ने के लिए आएंगे, मुझे पता है आप वो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कीड़ा तंग कर रहा होगा आपको कि मैंने बता दूं बस किसी तरह सर को कर रहा है ना, साथ हंस रही है आप फिर। मेरा बस नहीं बनता इसलिए चुप हूँ मैं। जी लाइबा, व्हाट आर यू अप टू? यू हैव नथिंग टू से? सर मैं खुद समझ रही हूँ। जी बाजी बिल्कुल सोचें, सारा टाइम ही आपका सोचने के लेक्चर हमने लेना ही नहीं, आप सोचें, सारा सोचें। सर वो ये कह रही है कि जब जी क्या कह रही हैं? कि जब एक्सरे का इमेजिंग सिस्टम जब ऑन होता है तो करंट। मैंने कहा है मुझे इस लाइन का मतलब सिर्फ बता दो कि क्यों कह रहा है और क्या कह रहा है, ऊपर वाला तो सारी कहानी छोड़ दो। तो वो ये कह रही है कि लो फिलामेंट करंट नहीं होता तो फिलामेंट वो गरम नहीं, इतना गरम नहीं होता पानी को मिक्स कर सके। तो ट्यूब करंट हम किसको कह रहे हैं? बताओ ट्यूब करंट किसको कह रहा है?
जो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एनोड हाँ पर, एनोड एनोड के ऊपर फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वाह, साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल, गाड़ी, कैसे फ्लो करते हैं? ये स्कीइंग है बाजी। मेरे सर बताती हूँ, सोचने नहीं सर। बस सोच लिए बहन। नहीं सर, गाजिया इतना बाजी। आपको लाइक वो फ्लो करते हैं ना एनोड की तरफ, जी कैथोड अब जी शुक्र है आप लाइन पे आ गई हैं बाजी। की। यहाँ पे वो बता रहा है कि एट लो फिलामेंट करंट, कि जब फिलामेंट से इतना करंट पास नहीं कर रहा होता कि वो हीट अप होकर थर्मियोनिक एमिशन करे, तो उस टाइम पे आपका जीरो ट्यूब करंट होता है। ट्यूब करंट से इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से एनोड की तरफ पास करते हैं उसको वो ट्यूब करंट बोल रहा है। ठीक हो गया? यस सर। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? यस सर। और ट्यूब करंट को हम किस में मेजर करते हैं लाइबा? सर जी 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 बोलो। तो नहीं पता चलो कुछ। नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ सर। ओके ओके ओके। हाँ मैं ग्रुप में एक मिनट पूछ लूँ सर, एक मिनट रुक जाए, ग्रुप में पूछ लूँ जरा। नहीं सर, मैं कोई ग्रुप में मैसेज नहीं करती। बड़ी बात है आपकी तो मैडम। मिलीएम्पेयर सेकेंड। ये क्या बताया मारिया, किस में करते हैं? बताना, दोबारा बताना मारिया जरा। एम्पेयर सेकेंड, मिलीएम्पेयर सेकेंड। वाह वाह वाह। मिली एम्पेयर में, एमए में। यही बता रही हूँ मैं भी। ये देखो जरवा के घर तुम्हारा करप्शन चल सेकंड रही आ है। गया सर, मेरा नहीं है, मारिया का है। अच्छा वाह, करप्शन चल रही है इसके घर तो। नो सर। ठीक है, आपके फिलामेंट करंट को मेजर करते हैं एम्पेयर में और ट्यूब करंट को मेजर करते हैं मिली एम्पेयर में। ठीक है, when the filament current is high enough for thermionic emission, a small increase in filament current results in a large increase in the X-ray tube current. आगे वो कह रहा है एनोड। द एनोड इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स-रे ट्यूब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनोड, स्टेशनरी एंड रोटेटिंग। जो मैंने आपको बताया वो मैंने रोटेटिंग का बताया, स्टेशनरी भी होते हैं। ठीक है, स्टेशनरी एनोड ट्यूब्स आर यूज्ड इन डेंटल एक्स-रे इमेजिंग सिस्टम्स, सम पोर्टेबल इमेजिंग सिस्टम। पोर्टेबल इमेजिंग सिस्टम का मतलब है कि एक्स-रे ट्यूब्स जो आपके पास आप वार्ड्स के अंदर लेके जाते हो। ठीक है, एक तो हमारे पास माउंटेड होती है जो मैंने आपको बताया था, जिसको सीलिंग के साथ लगी होती है। एक एक्स-रे ट्यूब आपकी ऐसी भी होती है जो कि एक ट्रॉली के अंदर लगी होती है, जस्ट लाइक द ट्रॉली यू हैव इन योर मूवेबल सुपरमार्केट होती है, स्टोर्स। जी, जैसे पोर्टेबल। सुपरमार्केट स्टोर में ट्रॉली होती है ना, सेम उसी तरह की ट्रॉली होती है, उसके साथ एक्स-रे ट्यूब पूरी अटैच होती है, एक्स-रे सिस्टम लगा होता है। ठीक है, कैसेट आप डिपार्टमेंट से ले जाते हो अपना इमेज रिसेप्टर, वहाँ वार्ड में जाके पेशेंट मूवेबल नहीं होता तो उसके वहाँ आप वार्ड के अंदर एक्स-रे करके वापस से कैसेट ला के तो उसको रीड करवा के एक्स-रे दे देते हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं यस पोर्टेबल सर। इमेजिंग सिस्टम्स। ठीक है, अदर स्पेशल पर्पस इमेजिंग सिस्टम्स जैसा कि आपके मैमोग्राफी के सिस्टम है, ठीक है, या फिर फ्लोरो के। General purpose X-ray tubes use the rotating anode because they must be capable of producing high intensity X-ray beams in a short time। ठीक है, जो जनरल पर्पस यानी कि जो ये हमारे सीलिंग माउंटेड सिस्टम्स होते हैं वो कैपेबल होने चाहिए हाई इंटेंसिटी एक्स-रे बीम प्रोडक्शन के लिए, और वो भी शॉर्ट टाइम में। इसलिए उनका नोड रोटेटिंग होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करंट वहाँ से फ्लो करवाते हैं ताकि बहुत कम टाइम में ज़्यादा एक्स-रे हमारे डिजायर्ड एक्स-रे की अमाउंट प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, यस सर। The anode serves three functions in an X-ray tube. Anode के तीन function होते हैं X-ray tube के अंदर। The anode is an electric conductor. It receives electrons emitted by the cathode and conduct them through the tube to the connecting cables and back to the high voltage generator। ठीक है, पहला function क्या हो गया कि वो electrons को receive करता है, ठीक है, और जो उसके बैक पे सर्किट लगे होते हैं उनके थ्रू वापस जनरेटर के अंदर भेज देता है। ठीक है, the anode also provides mechanical support for the target। ठीक है, anode टारगेट के लिए एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया, टारगेट मतलब आपका जो टंगस्टन टारगेट होता है जिसके ऊपर एक्स-रे स्ट्राइक करते हैं। द नोड ऑल्सो मस्ट बी ए गुड थर्मल डिसिपेटर। ठीक है, नोड ऐसा होना चाहिए कि वो हीट को अच्छी तरह डिसिपेट कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मैंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पास करवाते हैं। ठीक है, यस यस सर। सर।
Shit. When the projectile electrons from the cathode interact with the anode, more than 99% of the kinetic energy is converted into heat energy. ठीक है, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं ना एनोड पे जाके, उनसे एक्सेस जो प्रोड्यूस होती है तो वो हीट भी एमिट करते हैं. ठीक है, तो हीट 99% एमिट हो रही होती है. तो इसलिए आपका जैसे आप कोई भी क्या नाम है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक आयरन रॉड को, ठीक है, अगर आप रखते हो उसके अंदर क्या कहते हैं किसी भी आग के अंदर, ठीक है, तो कितना गर्म हो जाता है. ठीक है, इसी तरह आपके इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइक करने की वजह से आपका एनोड भी गर्म हो जाता है. ठीक है, तो वो रोटेटिंग एनोड इसलिए रखा जाता है ताकि वो डिफरेंट एरिया पे स्ट्राइक करें और साथ साथ वो हीट डिसिपेट करके कूल होता रहे. समझ आई है इस बात की? यस सर. Target. The target is the area of the anode that is struck by the electrons from the cathode. ठीक है, ये आपका स्टेशनरी टारगेट है, ये आपका रोटेटिंग टारगेट है. ठीक है, स्टेशनरी एनोड इस तरह का होता है, रोटेटिंग एनोड इस तरह का होता है. डिफरेंस देख लो, याद रखना है इसको. ठीक है, in a stationary anode tubes the target consists of a tungsten alloy embedded in the copper anode. ठीक है, टंगस्टन का alloy होता है. ठीक है, और इसको कॉपर के हाउसिंग के अंदर लगाया था. इन रोटेटिंग एनोड ट्यूब्स द एंटायर रोटेटिंग डिस्क इज द टारगेट. ठीक है, एंटायर रोटेटिंग डिस्क टारगेट होती है, लेकिन उसके ऊपर फोकल स्पॉट्स का एरिया स्पेसिफाई किया गया होता है. ठीक है, यस सर. alloying the tungsten gives it a added mechanical strength to withstand the stress of high speed rotation. ठीक है, टंगस्टन को alloy करने का क्या फायदा होता है कि वो इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है, ताकि वो हाई स्पीड पे जो रोटेट कर रहा है उसके लिए उसको एक्सपोर्ट मिल जाए. ठीक है, adequate heat dissipation is a major engineering hurdle in designing higher capacity X-ray tubes. ठीक है, अब मेजर इंजीनियरिंग हर्डल क्यों है? ठीक है, अगर देखो एक्सरे रोटेट करके हीट को डिसिपेट नहीं करेगा. ठीक है, उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. ठीक है, फिर एक टाइम आएगा कि टेम्परेचर 34/10 हो जाएगा. ठीक है, जो कि क्या है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक हो गया, जब मेल्टिंग पॉइंट Yes, आएगा तो टंगस्टन मेल्ट होना शुरू हो जाएगा एनोड के ऊपर से, जिसकी वजह से आपका एनोड डिस्टॉर्ट हो जाएगा और जो टंगस्टन मेल्ट हो रहा होगा वो ट्यूब के अंदर चिपक जाएगा. ठीक है, एक्सरे की प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होके बंद हो जाएगी और आपका क्या होगा, ट्यूब फेलियर. ठीक हो गया, इसलिए Yes, इस sir. तरह डिज़ाइन किया जाता है कि क्या नाम है, आपकी जो हीट डिसिपेशन है वो आपकी हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो दोनों को कंपनसेट हो रही हो. ठीक है, इतनी स्पीड पे नोड रोटेट करे कि आपकी हीट डिसिपेशन प्रॉपर हो. ठीक है, हाई कैपेसिटी एक्सरे ट्यूब्स हैव मोलिब्डेनम और ग्राफाइट लेयर्ड अंडर द टंगस्टन टारगेट. ठीक है, जो हाई कैपेसिटी की ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर टंगस्टन के नीचे एक मोलिब्डेनम और ग्राफाइट या फिर ग्राफाइट की एक लेयर भी लगाई जाती है. Both molybdenum and graphite have lower mass density than tungsten, making the anode lighter and easier to rotate. ठीक हो गया? ओके सर. यस सर. कोई सवाल है तो पूछ लो जोबिया. नो सर. सर मनान, जूबिया. मनान नो सर. नो सर. किधर था? सर सोया हुआ था. शाबाश, वेरी गुड. तेरे केड़ा टाइम है सोने दा, मैंने पहले याद दस. सर सुबह सुबह 8 बजे से शुरू हो जाते हैं. अच्छा, तुम लोगों की थर्सडे और मंडे को मेरे ख्याल फुल डे क्लासेस हैं. यस सर सर. वाकई बड़ी Yes, नींद आ sir, रही है, टाइमिंग ऐसे ही चेंज है. करवाएं सर लेक्चर. अहमद बाद आ जा, टाइमिंग चेंज कराए लेक्चर की. ये यूनिवर्सिटी भाई ना, यूनिवर्सिटी मेरे पापा की है ना तुम लोग के मामू की है. समझ आई है, तो टाइमिंग उनके हिसाब से ही चल रही है. ओके ओके सर, मैं समझ गया. समझ गया है ना? चलो शुक्र, जल्दी समझ गया, समझदार काका है. निशा लैला, जी सर. पढ़ती नहीं है ना आप, है ना? पढ़ना स्टार्ट कर दिया है. बड़ी जल्दी कर दिया. एक दफा असाइनमेंट भेज के आराम नहीं सर आता, प्रोजेक्ट तीन बना रही दफा. हूँ मैं. हैं बताओ ना जरा, तीन दफा असाइनमेंट सेंड किया, मुझे तो समझ नहीं आती. पता नहीं
सर नहीं, मैंने एक बार ही की है। मुझे 3 दफ़ा असाइनमेंट मिली है, तभी मैंने बोला कि रिजेक्टेड, कि मैंने पिछली वाली मार्क कर दी हुई है। नहीं नहीं सर, मैंने सच में एक ही हुई थी। आप हॉस्टल आईडी इधर लाहौर में ही हो कि घर चले गए हो? सर मैं मुल्तान में हूँ। ठीक सर है। आपने मेरी असाइनमेंट तो एक्सेप्ट कर ली थी ना? आप कौन से वाली है, मुझे नज़र तो आए पहले। सर मैं लाइबा? लाइबा। नहीं, आपकी मैंने क्यों एक्सेप्ट करनी थी, मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दी थी। क्यों सर, ये क्या बात हुई? सर बस मैंने ये इतनी मेहनत से बनाई है। कितनी मेहनत से बनाई है मुझे क्या बताओ। सर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। मैंने देख लिया था, मुझे कोई मेहनत नहीं नजर आई, उसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ सर था। अल्लाह, मैंने इतने घंटे लगा के सर्च किया, इतना ज्यादा, और ऊपर से आप ऐसे कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम लोग लकीर के फकीर हो, तुम लोगों ने पोर्टल देखा है? यस सर, देखा है। जो भी आपके मार्क्स लगे हुए थे पोर्टल के ऊपर, यस सर। तो ये जो रोला डाल रहा बंदा वो भी देख ले। अच्छा सर, अभी देख लो। सर मार्क्स लग गए हैं? जी बेटा, लग हाँ गए जी, हैं। लग गए। आपने बताया ही नहीं। मैंने थोड़ी बताना था, आपने खुद चेक करना था। ओए, राणा मोहम्मद मोइजुल हक, इसको तो मैं भूल ही गया था। वो काके किधर है भाई? इसका नेट का इशू से गरीब का सारी उम्र ही रहना। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट तो मुझे पता है कि सो के उठा ना अभी, पहले ये बता। नो सर, लेटा हुआ था। चेक करो ये यार, तुम लोग ही मौजे हैं यार। हम लोग तो बैठ को पढ़ा रहे थे, तुम लोग लेट के लेक्चर्स ले रहे थे। सर मर्जी है, सिर्फ 4 नंबर दिए हैं। शुक्र कर तुझे 4 नंबर भी मिल गए। वो दूसरे वाला अहमद है, मेरे ख्याल उसका तो 3.5 है, जो वही तुसी बनाई सी ना। सर मैंने असाइनमेंट वैसे बहुत अच्छी बनाई थी। हाँ, मैंने पता लग रहा है जिन्हें को चंगी बनी हुई सी। 50 तो 4 देते ने भाए ना। सर सर इसका क्विज कब होगा? बेटे कोई क्विज नहीं होना, सर की तरफ से क्या नाम है, मना कर दिया है कि क्विज नहीं लेना। तो सर इसका असेसमेंट प्लान क्या है? असेसमेंट प्लान में यही सोच रहा हूँ कि आप लोगों का एक और वाइवा होगा। सर वाइवा की वेटेज ज्यादा नहीं रखनी प्लीज। क्यों? 30% का वाइवा होगा। सर ज्यादा ना रखें सर। सर 20 कर लें। 30% ज्यादा तो नहीं है सर, ज्यादा है सर। क्यों बाकी ज्यादा भी है? बता दें। बाकी क्या नाम है, 10% क्लास पार्टिसिपेशन, 5% क्या नाम है आपकी असाइनमेंट पहले वाली। सर बस 5% के असाइनमेंट। और मैं इसको क्या 50% कर दूँ? सर 10%। बताता हूँ मैं 10%। एक मिनट, मुझे लेक्चर कंप्लीट कर लेने दो। सर आपने मुझे 4 नंबर दिए हैं सर। सर मुझे भी 4 दिए हैं। सर मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी सर। ये बात मैं बाद में करता हूँ, पहले तो लेक्चर कंप्लीट कर ले, फिर बाद में ये हमारे पास टाइम ही टाइम है इसके लिए। सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। ओके सर। ठीक है, ये अब आपको उसने दोबारा ही दिखाया हुआ है कि आपका फिलामेंट, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकले, एनोड पे स्ट्राइक किया, एक्सट्रा प्रोड्यूस हुई। ये आपका टंगस्टन टारगेट है, ठीक है। रोटेटिंग एनोड है, पीछे रोटर लगा हुआ है जो कि इसको मूव करता रहता है, ठीक है। और उसके पीछे 1 लाख वोल्टेज के करंट जा रहा है, ठीक है। ये किसको कैलकुलेट करके बता रहा है? ट्यूब करंट को। ठीक हो गया? ओके सर। यस सर। उसके बाद रोटेटिंग एनोड, the rotating anode X-ray tube allows the electron beam to interact with a much larger target area, therefore the heating of the anode is not confined to one small spot। जैसा कि मैंने बताया कि रोटेट कर रहा होता है तो हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट प्लेस पे स्ट्राइक कर रहा होता है, ठीक है। Thus the rotating anode tubes provides nearly 500 times more area to interact with the electron beam than is provided by a stationary anode tube, ठीक है। यस सर। Tungsten is the material of choice for the target for general radiography for 3 main reasons: atomic number, thermal conductivity, and high melting point।
ठीक है, इसके अंदर जो बात लिखी हुई है वो पढ़ लेना। मेन बात यही है कि उसकी टंगस्टन की जो क्यों मटेरियल ऑफ चॉइस है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक हो गया सर ये आप ये वाइवा में सुनेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, और इनकी मैंने क्या प्रॉपर्टीज सुना? वगैरह, प्रॉपर्टीज ये क्या सारी। और मैंने क्या सुना? नेम बताने पड़ेंगे फिर हमें या फिर जी सब कुछ बताना पड़ेगा, पढ़ा नहीं रहा मैं। ये टीचर चेंज करना है? नहीं सर, आप भी सही हैं। कर लो, अगर मूड बन रहा है तो कर लो, कोई मसला नहीं। नहीं कहते तो किसी और में अपनी फैकल्टी सर इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं आप। मैं शायद आप लोग नहीं अच्छा लग रहा पढ़ने। नहीं सर सही है। क्यों भाई अहमद करना चेंज? और नहीं सर, मैं तो कह रहा था कि आप अल्ट्रासाउंड भी हमें पढ़ाएं। बोलो चेक करो। जी सर सही बात है सर, अल्ट्रा भी सर आप ही पढ़ा दें। बिल्कुल सही बात की है। कौन पढ़ा रहा है अल्ट्रासाउंड आपको? मैम कुरातुलैन। मेरे से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है भाई। नहीं सर लगता ही नहीं है। इंटरेक्शन नहीं रखना। नहीं तो सर इशू वो क्या है? बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन जो है ना, आप समझें कि जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि जो होता है मेल टीचर ही उनको पढ़ाए, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा जो है ना फीमेल टीचर ही हमें अवेलेबल होता है हर दफ़ा, मेल टीचर भी मिलता ही नहीं है। वो तो मेल टीचर की ज़्यादा समझ आती है सर। जी अच्छा बेटे। सर मैं लीव कर दूं, मुझे जाना है कहीं। जी जाए। थैंक यू सर। सर असेसमेंट प्लान को दोबारा बता दें। असेसमेंट प्लान 30% वाइवा, 5% क्लास पार्टिसिपेशन हो। चलो बात खत्म। सीधा असेसमेंट प्लान है। लेकिन सर वाइवा फिर बाद में भी तो होगा, उसकी परसेंटेज इतनी ज्यादा भी। उसकी वो 40% का होगा। सर 2 वाइवा होंगे? एक फाइनल का, एक अभी वाला। सर ऐसे तो ना करें, सारा वाइवा ही ले रहे हैं आप। 20% कर दें सर कम कर दें प्लीज। साथ ही रोने लग गए। सर मतलब आपका पैथो का असेसमेंट प्लान सेम है। सर कोई प्रेजेंटेशन रख दे। पैथो का और आपका वो भी ऐसे सर ऐसे ना करें। वो भी ऐसे ही कर रही हैं, उन्होंने हमें शेयर कर दिया हुआ था। 30% वाइवा और 5% असाइनमेंट और वो जी, और फिर वो फाइनल 40% और 30% एक और वाइवा, वो इससे एक और भी है। फाइनल एक पेपर भी है और फिर वाइवा भी है और एक सेशनल वाइवा भी है जो 30% है। सर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो फिर भी वाइवाज ही होंगे? तो फिर बेटे बाद की बात है, वो तो फिर तब की तब देखी जाएगी। सर ये तो ज्यादती है सरासर, 70% का वाइवा ले रहे हैं, अजीब ही सीन है वैसे। देखो भाई तुम लोगों को छुट्टी सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं, 70% का वाइवा ही रख लिया ठीक है। आपने। शफकत जानी को तुम लोग दुआएं देते रहे हो। नहीं सर मैंने बिल्कुल भी नहीं दी। मैंने तो कभी नहीं दी। कभी भी नहीं दी यार दिया नहीं करो दी ना, सर। ऐसे कहाँ दी? हमें कौन सर जिनको दवा देनी चाहिए उनको ही देते हैं। सही है भाई। इधर की लाइबा क्या कहती है? लाइबा सर पहले ऑनलाइन हो रही करके थी। सारा हमारा वाइवा कर देते हैं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, कोई असाइनमेंट नहीं होती, कोई क्विज नहीं होता, सारा वाइवा पे कर देते हैं सर। चल लाइबा को सर आप बोलने दो वेटेज भाई। कम करें, आपको भी दुआएं देंगे। जी पहले लाइबा को एक बार बोलने दो भैया, तो बड़ा कुछ हो रहा है अंदर। जी बाजी बोले। सर मैं कह रही हूँ वाइवा की परसेंटेज कम कर दे। हाँ वाह 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 कमाल। आज आगे वही बात की है, सुई वहीं की वहीं फंसी हुई है सबकी। निशा जी निशा को भी कुछ हो रहा है जी, बोले सर आप भी पेपर ले लें। मैं तो सर पेपर कब लेना होगा वाइवा ये बता दें। जब होगा उससे आपको 2-3 दिन पहले बता दिया जाएगा। सर 2-3 दिन नहीं, कोई 1 हफ्ता पहले बताइएगा। पहले से 2-3 दिन बहुत सर एक मंथ पहले बता दें ताकि हम पहले से तैयारी कर लें। भैया आप लोग तैयारी करो। 5 लेक्चर क्या नाम है 5/2 है ना, यानी कि लास्ट लेक्चर तैयारी करो।
सर लेक्चर्स कितने होंगे? जो लेक्चर लास्ट सेंड किया ना मैंने आपको रेक्टिफिकेशन तक, वहाँ तक। स्टार्टिंग से लेकर जी जी सरोश। सर मैं लीव कर दूं सर? मैंने कहा सर मैं जाना था, थोड़ा सा काम था। तू काके किसी ना किसी जाना ही होता है, तो बड़ी फिल्म नहीं है, जा तू। जी सर, थैंक यू सर। यार एक तो मुझे जरा अटेंडेंस तो लगवाओ भला। जोबिया, प्रेजेंट सर। जोनिश, जोनिश नहीं है। जिशान है। उमैर खान प्रेजेंट सर। तहमीना, इक़्तिदार अली शाह, सिकंदर सुबानी, प्रेजेंट सर। सादात अली, सादात अली किधर है? रमशा, प्रेजेंट सर। रजा, ये नहीं आज क्लास में, नहीं तो शोर मचा होता। रजा ज़हरा, प्रेजेंट सर। नूर नवाज, मुनीबा, यस सर। रऊफ, मोहम्मद रऊफ, नहीं है क्लास में। फैसल सईद, मोहम्मद बिलाल, अहमद 044 वाला, प्रेजेंट सर। अहमद दूसरा, वो नहीं है। प्रेजेंट सर। अच्छा है, यस। सोया हुआ था? नहीं सर, तबीयत खराब है। ओए 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 की हो गया काका? लगता है कोरोना हो गया, खांसी वगैरह की अलामत है। ओए 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 ओए, अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। सर अभी हम जिंदा हैं। आमीन। अच्छा अच्छा, अभी जिंदा है, ठीक। बिरयानी नहीं मिलेगी। अल्लाह पाक फिर तुझे फिर दूसरी साइड में जाना पड़ेगा, अभी तू जिंदा है तो। नमूना, यस सर। मरियम सलमान, सर। मरियम आरिफ। प्रेजेंट सर। ये मरियम आरिफ पिछले लेक्चर में कहाँ थी मैडम? बताएं। पिछले लेक्चर में कहाँ थी आप? प्रेजेंट नहीं थी। सर मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब आई है। सर मेरा नेट नहीं आ रहा था, वाईफाई। आप लाहौर से ही हैं? एक तो ये मेरी क्लास में केपी के बड़े बच्चे हैं। अच्छा, हीरा बिनत रजा। प्रेजेंट सर। हाफिजा फिजा, गाजिया वसीम, अनम नौरीन, प्रेजेंट सर। आमना हसीब, आमना बशीर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। अब्दुल बसीर गुतानी। यस सर। ठीक है। अकबर अब्बास। सर। जी जी। सर मैं प्रेजेंट हूँ। प्रेजेंट सर। माइक अनम्यूट हो रहा जिनका था। जिनका मुझे पता है उनका मैंने कर दिया ऑलरेडी। अकबर बेटे स्टार्ट में हाथ खड़ा करके बोला क्यों नहीं था, मुझे इस बात का जवाब दे दो। सर जी मेरा नेट का इशू था तो इस वजह से पता नहीं चला, वो हैंड रेज हो गया था। उन्हें पता चला देगा।
आइंदा तो जी सर। पढ़ना शुरू कर दो, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ बड़ी बुरी हालत हो जानी नहीं तो तुम लोगों की, तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, ये मैं सबको कह रहा हूँ। अहमद काके पढ़ लो। सर मुझे भी कह रहे हैं, ले लेना। सारे नु कह रहे हैं। पर मैं तो पढ़ता हूँ। ओए सारे दिन में कितने घंटे पढ़ता हूँ, सच्ची सच्ची बता दो। सर कोई 5-10 मिनट। ज़्यादा है, इसी से तुझे टॉप करना है, इंशाल्लाह सर। नीचे वाली साइड से। नहीं सर ऐसा नहीं होता, इंशाल्लाह आप देखेंगे। जरवा ने भी टॉप करना है ना, जरवा इंशाल्लाह सर, ऊपर वाली साइड से। आज दूसरे वाली बोलने की मशीन किधर है? सर पता नहीं। चलो सही है, एब्सेंट लगी है, एंजॉय करें। ठीक है, किसी का कोई सवाल है? सर पिज्जा प्रेजेंट थी, उसका नेट का इशू था, इस वजह से वो डिस्कनेक्ट सर हो गया। मेरी भी नहीं लगी। मेरी वाला कौन है? सर मेरी भी तो लगा दे। इरम लग गई, जिनका मुझे पता उनकी लग गई। लाइबा की नहीं लगानी, लाइबा एब्सेंट है। सर मैं क्यों ले सर, क्या हो गया आपको, मैं क्यों एब्सेंट हूँ? मैंने तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। देखो जरा यार, ये अभी लेक्चर ऑफ करने के टाइम पे भी इतना सर खा रही है, फिर कहती मैं क्यों एब्सेंट। फिर वाइवा के टाइम पे भी खाऊंगी। ये लो, ये पहले इसने बता दिया। सर आप अच्छे मार्क्स दे देना ना आराम से। वाह 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 वाह, अगर मैं कुछ साइड साइड पे हाथ बैठ के लेक्चर बनाता हूँ, मैं अच्छे मार्क्स हमें फ्री में बांट दूँ, क्या बात है। सर वाइवा का थोड़ा आइडिया तो दे दें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे इसमें। वाइवा का आइडिया, आप लोग किस दिन फ्री हो? ट्यूसडे को फ्री हो या मंडे को? वेडनेसडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे को, ट्यूसडे और सैटरडे को फ्री होते हैं। ट्यूसडे सैटरडे को। मुझे जो वो आप लोगों ने सेंड किया, हमारा एक मेकअप जो क्लास हुई थी वो कब हुई थी? ट्यूसडे को हुई थी कि मंडे को हुई थी? ट्यूसडे को हुई थी। हाँ तो बस उसी दिन हो गई 2 बजे। ये कितने बजे हुई थी? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कितने बजे हुई थी वो वाली क्लास? अबे 1 बजे हुई थी। 4 बजे। 4 बजे, अच्छी तरह बताता हूँ। 4 आई थिंक 11-12 का टाइम था समथिंग। हाँ 11 बजे का टाइम था। चलो सर आप बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, ट्यूसडे को 11 बजे वाले में रख लेते हैं, यानी कि डिस्कशन क्लास जिसने आना वो आ जाए। जी बेटे। सर 11 बजे को मेरी क्लास होती है ट्यूसडे को। किस चीज़ की? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। मेरा केडी है, पता नहीं सर। आप किस सेमेस्टर के हो? इसी सेमेस्टर के हो? यस सर। तो बाकियों की क्यों नहीं होती, आपकी अकेले की क्यों? सर मैंने रखा है, अभी पहले ही रख लिया मेरे सब्जेक्ट। नहीं तो मेरे बेटा मेरी बात सुनो, ये सब्जेक्ट कौन से सेमेस्टर का है? ये सर 5th सेमेस्टर 6th का है मेरे ख्याल से। 5th का। ये आप लोगों ने यार क्यों इस तरह के सब्जेक्ट कैसे उठा लिए? मुझे ये बात पहले समझाओ ना कि आप लोगों ने अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट छोड़ के अगले वाले कैसे उठा रहे हैं? नहीं सर, अपने 4th का वाले ही भी है। रखे हैं, अगले के भी रखे हैं। अहमद काके 4th का नहीं है ये सब्जेक्ट, मुझे पता है, उसका नाम ही इतना 4th अजीब का सा है। नहीं है। ये सर ये 5th का है। एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह आप लोगों को अलाउ कर दिया, आई डोंट नो। अच्छा चलो 12 बजे रख लेंगे यार, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जिसने आना हुआ मोस्ट वेलकम। आधे घंटे का सेशन होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सवाल होंगे। वेंसडे का रख लें। क्यों वेंसडे का रख लें? आपने आना होगा, आप आ जाइएगा। वेंसडे को मेरे दूसरे लेक्चर्स होते हैं 6th सेमेस्टर के साथ। आई एम नॉट फ्री। सर मेरी ट्यूसडे को भी क्लासेस होती है, थर्सडे को कुछ ज्यादा ही होती हैं। ट्यूसडे को किस टाइम क्लासेस हैं आपकी? यार 1 मिनट सर, मैं बताती हूँ आपको। इतनी बहुत सर करती है। सर मैं ना बोलूँ तब भी आप कहते हैं लाइबा मिस लाइबा, अब फिर आप नहीं बोलूँ तो फिर आप कह रहे हैं बोलती हो ज्यादा।
वो थोड़ा हिसाब का बोलना चाहिए ना, यहाँ पे सेंट्रल लाइन तो है ही नहीं ना, ये इस पर या उस पर या बंद, या फिर इतना बोलने के बाद मास्टर उड़ जाए। सर मेरी एक 11 o'clock क्लास और एक 2 o'clock क्लास है। बस हाँ सर तो 12 12 बजे बजे पहुंच रख लें, 12 बजे ठीक है। सर 12:15 पे ओवर होगी वो उफ, होगी क्लास 12:15 9 बजे वाली 12:15 पे कैसे ओवर होगी? 11 हम 12:15 रख लेंगे मैडम, और कोई तो मैडम? ओके सर। मेहरबानी है। और किसी का कोई सवाल है, किसी बाजी किसी बड़े भरा का कोई सवाल? नो सर। चलो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज़।